हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 7 से लेकर के 13 अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली इसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे में एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो, एट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जजमेंट कार्ड, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ sword and 3 of sword. Oh my god. Knight of Pentacles, bottom of the deck. Okay. So यहाँ पर जो साइन है वो मैं बता देता हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, एंड स्पेसिफिक साइन में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, जेमिनी दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहूँगा कि जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो बहुत स्लो हैं। ये माफ़ी मांगना चाहते हैं बट बहुत टाइम हो चुका है। इट्स लाइक बीन एन ईयर सम टाइम फॉर सम पीपल। ओके, बहुत टाइम हो चुका है। कुछ लोगों के लिए साल हो चुके हैं, किसी के लिए 6 महीने हो चुके हैं। बहुत टाइम बीत चुका है। ये पर्सन अभी तक आपसे माफ़ी मांगने नहीं आया है नाइट ऑफ पेंटिकल से। इट्स लाइक बहुत लॉन्ग टाइम कमिंग। ओके, सो हो सकता है कि ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं ये टॉरस हो सकते हैं या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि जिससे भी आप डील कर रहे हैं ये बहुत टाइम ले रहा है, बट आप बहुत टाइम से पेशेंटली वेट भी कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि अब चीज़ों का कुछ नहीं हो सकता। आप जानते हैं, बस आप एक क्लोजर देना चाहते हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ पेंटिकल से। सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है हमारा द एम्प्रेस। द एम्प्रेस से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको देखते हैं एज ए पोटेंशियल लाइफ पार्टनर, बट एट द सेम टाइम मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया और अब वो रियलाइज़ करते हैं अपनी मिस्टेक्स को। अब वो रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया है। ओके, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि इवन प्रेगनेंसी वाला केस भी हो चुका है द एम्प्रेस कार्ड से। तो हो सकता है कि ये पर्सन ने कुछ आपके साथ मतलब आपको धोखा दिया हो बिकॉज ऑफ दैट। मतलब कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि जिनके साथ फिज़िकल भी है। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं जो कि इट्स नॉट ट्रस्ट वर्दी नाउ। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी नहीं है बिल्कुल भी। एंड नाउ ये पर्सन सच में आपके पास आना चाहते हैं, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। सो मैं ये देख रहा हूँ कि किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं पहले ये आपसे प्यार नहीं करते थे। पहले ये सिर्फ लस्ट की वजह से आपके पास आए थे। दैट मीन्स जो मैंने अभी बताया कि उनका सिर्फ फिज़िकल होने का इरादा था उस टाइम पे, लेकिन अब इस पर्सन को आपसे प्यार हो गया है। अब इस पर्सन के अंदर आपके लिए एक नए इमोशंस हैं क्योंकि आप जैसा पर्सन अभी तक इनको नहीं मिला, लविंग एंड केयरिंग। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड से जैसे कि मैंने बताया ये पर्सन आपके टूवर्ड्स
बहुत अच्छा पुल महसूस करते हैं, बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं। ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। अगर आपको 1 साल भी हो गया तो भी अभी भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए वो डरते हैं, बिकॉज दे सी, अब नाउ आई कैन सी कि ये इतना देर क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज दे फियर कि आप उनको हमेशा के लिए आप उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने गलतियाँ इतनी बड़ी बड़ी की हैं, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देख लेते हैं आपका पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स से डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहूँगा कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, और ये इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, इसी पे इनका फोकस है ना। तो इसके लिए अभी ये जल्दी ही कोई एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन अभी वो अपने अंदर कुछ बदलाव कर रहे हैं, अपने अंदर कुछ वर्क कर रहे हैं कि वो उस चीज़ को सही कर सकें किसी तरह से। ओके, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि अगर आपने पार्टिसिपेट करना है फॉर गिव अवे चैलेंज, जिसमें कि 3 विनर होंगे नेक्स्ट वीक के लिए, यानी इस वीक के लिए 3 विनर होंगे। तो आपको बस करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है। इस बार 3 इसलिए हैं क्योंकि पिछले वीक में जिसमें जो विनर थे वो मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाए, और जैसे कि रूल है कि अगर नहीं होगा तो मैं उसे अगले वीक में इंट्रोड्यूस कर दूंगा, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर 3 विनर देखने को मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो वही 4 काम करने हैं, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है अब आपको लेकर के सीरियस हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं अपने इस रिलेशनशिप में, लेकिन उससे पहले वो आपको आपके लायक बनना चाहते हैं, अपने आप को बनाना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द मून कार्ड है। ये जानते हैं कि आप उनसे बेहद नाराज़ हैं, और वो ये भी जानते हैं कि आपको ही आपकी नाराज़गी का कारण मेन यही पर्सन है। ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने आपको डिसेप्शन दिया है, यानी धोखा दिया है। ये इसीलिए अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनको अभी रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि कैसे किया जाए। द मून से हो सकता है कि आपने इस पर्सन के लिए ब्लॉक किया हुआ हो इस पर्सन को, ऐसा पॉसिबल है। और द मून से कहीं ना कहीं आप एक इमोशनल ट्रॉमा में हैं, और ये पर्सन जानता है इस इमोशनल ट्रॉमा के का जो कारण है वो ये खुद ही है, राइट। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे होंगे, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप अपने आप को अभी भी प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। लाइक आपने अभी तक किसी को भी अलाउ नहीं किया है अपनी लव लाइफ में झांकने के लिए, एंड किसी भी ऐसे पर्सन को एंटर नहीं होने दिया आपने जो आप में इंटरेस्टेड हैं फॉर ए न्यू रिलेशनशिप। आपने किसी को भी अलाउ नहीं किया अभी तक, बिकॉज एक्चुअली आप हर्ट नहीं होना चाहते अब। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी आप किसी फाइनेंशियल क्रंच से भी गुजर रहे हैं, ये भी चीज़ मैं देख रहा हूँ। सो यहाँ पर जजमेंट कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे थे पास्ट में, ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने आ रहे हैं, एंड दिस इज़ द टाइम कि ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि मैं जजमेंट कार्ड देख रहा हूँ। दैट मीन्स कि रेजरेक्शन चाहते हैं लव का, और उसी लव का जो बरसों पहले या एक साल पहले या 6 महीने पहले ख़त्म हो चुका है। सो यस, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। आप हालांकि ऑन द अदर हैंड इस पर्सन को अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बिल्कुल शांत हैं, आप हर्ट हैं, और अपने इमोशंस भी अभी इस पर्सन के सामने बिल्कुल जाहिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं दिखाना चाहते कि आपके अंदर अभी भी इस पर्सन के लिए इमोशंस हैं। आप अभी अपने आप को हाइड करके चल रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है। 10 ऑफ सोर्ड से आपकी यादें ताज़ा होने वाली हैं इस हफ्ते, मुझे दिखाई दे रहा है।
क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड है तो डेफिनेटली आपका पास्ट धोखे से रिलेटेड था। दैट मीन्स कि डेफिनेटली आपने धोखा खाया है इस पर्सन से, एंड इस पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं आपके साथ रहते रहते, एंड आपको धोखा दिया। किसी के साथ हो सकता है इन फिज़िकल भी रहे हों, ऐसा भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है काफ़ी सारे लोगों के लिए। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए बहुत ट्रॉमेटिक था और काफ़ी ज़्यादा आप बैक स्टैप्ड महसूस कर रहे थे, धोखा महसूस कर रहे थे। इट्स लाइक आप पूरी तरह से मर चुके थे। इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, आपको फील हो रही हैं अभी तक। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड हैं, तो वो यादें जैसे जिसके बारे में मैं कह रहा था कि अभी आप कंप्लीटली हील नहीं कर पाए अपने पास सिचुएशन से, एंड वो यादें जैसे इस पर्सन की कोई खबर आने वाली है उसके बाद ही आप तुरंत ही उन चीज़ों को फील कर पाएंगे दोबारा। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड से एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप रहे, उस टाइम पे इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपके भरोसे को तोड़ा, आपके भरोसे को चकनाचूर किया, ऐसा कहना चाहिए। एंड डेफिनेटली आपको बहुत हर्ट किया है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन जो है अपनी कम्युनिकेशन करना चाहेंगे आपसे और ये दिखाना चाहेंगे कि ये अब भी आपको लेकर के सोचते हैं, आपके बारे में ही इनके अंदर इमोशंस हैं, ये सारी चीज़ें ये पर्सन बताना चाहेंगे। और ये पर्सन अब ये बताना चाहेंगे कि ये आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं किंग ऑफ वॉन्ड से। सो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं एक्चुअली किंग ऑफ वॉन्ड से, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी लियो से ही डील कर रहे हों या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये बेसिकली अब आपके हाथ में होगा कि आप इस पर्सन को दूसरा चांस देंगे या नहीं। वैसे सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाँ इस हफ्ते तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे ही, या फिर आपको इनकी कोई खबर मिलेगी। तो लेट्स सी, विल एंड प्योरिटी। देखिए, आपने अपने आप को तब से और अब तक, जब से आप इस पर्सन से अलग हुए हैं तब से और अब तक बचा करके रखा है। आपने अपने अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया, आपने अपने अंदर कोई भी नेगेटिविटी हावी नहीं होने दी, आपने अपने आप को प्योर रखा है। और अब आपके लिए वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी जो आपने सोची हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ रिकंसाइल करना, तो ये आपके लिए पॉसिबल हो पा रहा है, बिकॉज़ आपको ये रिवॉर्ड दिया जा रहा है जो आपने अपने आप को मेंटेन रखा है उसके लिए। ओके, आपने अपनी प्योरिटी मेंटेन रखी है, आपने अपने खुद से धोखा खाने के बावजूद भी आपने किसी के साथ अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया। इसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देने वाला है। सो डेफिनेटली वो सब चीज़ें होने वाली है जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन हो तो यस, होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन ना हो, आपके लव लाइफ में कोई और आना चाहिए, देन आपके लिए ये भी दरवाज़ा खुलेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपकी इच्छाएं पूरी करने वाला है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग लियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।